चाहे देश की संसद हो, चाहे देश की अलग अलग विधानसभाएं हो, वो इसलिए बनाई गई है ताकि जनता के प्रतिनिधि वहां पर आए चुन करके जनता के द्वारा और आकर के जनता के लिए काम करें। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि हमारे देश की वर्तमान संसद और जो नई संसद बनाई जा रही है और जो देश भर में अलग अलग विधानसभाएं हैं, क्या वहां पर विपक्ष के सांसद या चाहे विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायक वो रह भी पाएंगे, या केवल और केवल जो है वो सत्ता पक्ष के सांसदों का और विधायकों का उन्हीं का राज होगा? सवाल यह आ गया है। क्यों आखिरकार यह सवाल जो है वो आज उठ खड़ा हुआ है? मोदी जी की फोटो को फाड़ने को लेकर के विपक्ष के कांग्रेस के एक बड़े नेता और कांग्रेस के विधायक गुजरात से उनको सजा हो गई है और सजा भी अधिकतम मांगी जाती है। मैं पूरी खबर आपको बताऊंगा और पूरी खबर आप तफसील से देखिए। और दूसरी तरफ जो है, जिस तरह से राहुल गांधी को मानहानि के केस में उनकी सांसद की सदस्यता चली गई, उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर भी खेला हो रहा है और महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत, इनके खिलाफ भी मामला जो है वो तन गया है। तो क्या विपक्ष का कोई नेता वो अब इन देश की संसद में या देश के अलग अलग विधानसभाओं के अंदर बचे भी गा या सब जेल में रहेंगे? सवाल यह है। आप खबर देखिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं कि कैसे जो है वो चीजें हो रही है। न्यूज 24 की खबर है, गुजरात में नवसारी कोर्ट ने कांग्रेस विधायक अनंत पटेल की सुनाई सजा। उन पर पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप लगा था। तो अनंत पटेल बड़े नेता है, पटेल समुदाय से आने वाले बड़े नेता है, और अभी जो चुनाव हुआ है इससे पहले इनके ऊपर हमला भी हुआ था और इसके बाद में बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। राहुल गांधी तक ने जो है वो इसमें दखल दिया था। तो बड़े नेता हैं। और ये देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं मोदी जी के साथ में अनंत पटेल की जो है तस्वीर आप दिख रहे हैं। तो अनंत पटेल साहब उनके ऊपर जो है वो आरोप लगा था कि मोदी साहब की तस्वीर जो है इन्होंने फाड़ दी थी और इसके बाद में जो है इनको किस तरह से जो है सजा हुई है। न्यूज 24 की दूसरी खबर आप देखिए, 5 साल चला पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने का मामला, कांग्रेस विधायक पर कोर्ट ने लगाया इतने का जुर्माना। तो सजा भी हुई है और जुर्माना भी हुआ है और 5 साल तक केस भी चला है। देखिए, देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर के लुटेरे फरार हैं और जो सीबीआई का रेड कॉर्नर नोटिस था वो भी रद्द है और वो दूसरे जो है वो अलग अलग विदेशों में घूम रहे हैं, दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, मुंह काट रहे हैं। और यहां के विपक्ष के सांसदों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, किस तरह से गाज गिर रही है, सब आपके सामने है। खैर, पहले मैं आपको यही खबर बताता हूं और उसके बाद में मैं आपको महाराष्ट्र भी लेकर के चलूंगा। एबीपी न्यूज ने छापा है, कांग्रेस विधायक पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने के आरोप में दोषी, कोर्ट ने सजा दी। तो कोर्ट ने सजा दे दी। अब क्या है मामला, सुनिए जरा। यह मामला जो है, अनंत पटेल और एक अन्य छात्र विरोध के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में प्रवेश करने, अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करने और वीसी की मेज पर रखी पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप लगाया था। अदालत ने 3 अभियुक्तों को आपराधिक अतिचार का दोषी पाया। उन्हें 99 रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। अगर वह जुर्माना देने में विफल होते हैं तो 7 दिनों के साधारण कारावास का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो है वो बात कम से कम इतनी बच गई है इनकी कि इनकी विधायक की जो है सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि जेल जो है वो 2 साल से ऊपर की नहीं हुई है। वरना आप देख ही रहे हैं कैसे आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उसके बाद में राहुल गांधी। तो देश में सीधा मैसेज क्या है, अधिकतम सजा की मांग की जाती है। देखिए आप, इसी में मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। अधिकतम सजा की जो है वो मांग की गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीए धदल की अदालत ने वसुंधा अनुसूचित जाति सीट से विधायक अनंत पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत दोषी पाया, उन पर जुर्माना लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पुलिस की ओर से मई 2017 में अनंत पटेल और युवा कांग्रेस के सदस्यों सहित 6 अन्य पर आईपीसी की धारा 143, 353, 427 और 447 और 504 के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया था। तो 2017 का मामला 5 साल तक चला और अब जाकर के इनको सजा का ऐलान हुआ है। तो कैसे चीजें हो रही हैं और किस तरह से हो रही हैं, आप ये छोटी एक खबर और देखिए। अभियोजन पक्ष ने मांगी थी अधिकतम सजा। राहुल गांधी के केस में भी यही हुआ है। पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि किसी सांसद को
मानहानि के केस में अधिकतम सजा मिली है और उसकी संसद सदस्यता चली गई है। पहला केस है। अब पहले ऊपर से जो है इतना बड़ा साइन दे दिया गया, तो फिर नीचे अपने आप आपको मालूम है किस तरह से मैसेज पहुंचता है। अब ऐसा ही केस जो है महाराष्ट्र में भी तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र की खबर आप देखिए। महाराष्ट्र में जो है, पहले मैं आपको यह खबर दिखाता हूं। आदित्य ठाकरे की सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती। एमएलए ठाकरे बोले वर्ली से मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, देखते आप कैसे जीतते हैं। अब इन्होंने चुनौती दी थी। यह खबर है 5 फरवरी की, इसी साल 2023 की। इन्होंने कहा था, जब एकनाथ शिंदे ने अपना गुट अलग कर लिया, मुख्यमंत्री बन गए, बगावत कर दी, और उसके बाद में जो है इन्होंने कहा कि आप मेरे खिलाफ जो है वर्ली में आ जाइए, वर्ली में देख लेते हैं, आप मुझे हरा दीजिए, मान लेंगे हम कि हम हार गए हैं। इन्होंने चुनौती दी। अब देखिए, चुनौती जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चलती रहती है, लेकिन ये चुनौती देने वाले खुद अपनी सीट बची रह जाएगी, सवाल ये खड़ा हो गया है। देखिए आप, हिंदुस्तान की खबर में आपको दिखा रहा हूं। संजय राउत ने किया था सनसनीखेज दावा, उद्धव और आदित्य ठाकरे पर भी मानहानि वाली मुश्किल। अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत, इन तीनों पर जो है वो मानहानि वाली मुश्किल जो है वो अब आन पड़ी है। तो जैसे राहुल गांधी का, कोई सोच नहीं सकता था कि राहुल गांधी को इस तरह से हो जाएगी, कोई यकीन नहीं कर सकता था। और मैंने डिटेल में आपको दिखाई है कि कैसे जो है 7 फरवरी को राहुल गांधी का भाषण होता है, और उसके बाद में एक केस जो कि 1 साल से बंद पड़ा था, 1 साल से बंद पड़ा था, और कैसे जो है उस केस को फिर खुलवाया गया, और फिर सारी चीजें आपके सामने हैं। और किस तरह से फिर जो है वो 6 दिन के बाद में वहां पर राहुल गांधी को जो है 17 मार्च को सजा फैसला जो सुरक्षित रखा गया, और 6 दिन बाद में 23 मार्च को जो है सजा का ऐलान हो गया, और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो है सदस्यता चली गई, और उसके 3 दिन में बंगला खाली करने का आदेश। तो सोचिए सीधा मैसेज क्या है। सीधा मैसेज क्या यह है कि सत्ता पक्ष में जो है बीजेपी के किसी एक नेता का इस तरह से आपने देखा, इतनी फुर्ती के साथ में चीजें हुई है। बीजेपी के एक विधायक, उत्तर प्रदेश के एक विधायक राजकुमार सैनी, उनको लेकर के बाकायदा समाजवादी पार्टी ने कहना पड़ा कि उनको 2 साल से की सजा हुई है, आप उनकी सदस्यता रद्द करिए, तब जाकर के उसका नोटिफिकेशन निकला। लेकिन अब्दुल्ला आजम और आजम खान के केस में क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर, जैसे राहुल गांधी के केस में हुआ, ऐसे ही तुरंत हुआ। तो ये क्या देख रहे हैं देश की जनता की सत्ता पक्ष के साथ में किस तरह से और विपक्ष के साथ में किस तरह से। सोचिए जरा इस बात को, और इस बात को भी जरा गौर कीजिए कि अब देश की संसद, नई संसद और देश के अलग अलग विधानसभाएं, क्या वहां पर एक ही पार्टी का बोलबाला होगा, बाकी सबका जेल भेजो, वही केवल एक अभियान चलेगा। सोचिए जरूर। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर